नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सीढ़ी पे। तो आज से हम आपको जो है कि सीजीएल जीएस सेट प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिसमें सारे ही क्वेश्चन होंगे। सिर्फ जनरल साइंस नहीं, जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर का मैं आपको मंथली सेशन प्रेजेंट कर दूं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें तकरीबन 30 क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करूंगा और 30 क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स बन सकती है वो भी मैं प्रेजेंट करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण निम्नलिखित में से किस सामग्री से किया गया था? लाल बलुआ पत्थर से, ग्रे ग्रेनाइट से, राजस्थान के स्लेट से या सफेद मकराना मार्बल से? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सफेद मकराना मार्बल से। कहाँ पे किया गया था? तो वो कोलकाता में किया गया था, विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अभी देखिए, आपको पूछा जा सकता है कि विप्लवी भवन कहाँ पे बनाया गया? तो विप्लवी भवन भी कहाँ पे बनाया गया? तो वेस्ट बंगाल में। प्लस अगर बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेलूर मठ कहाँ पे स्थित है, तो बेलूर मठ भी कहाँ पे हो जाएगा? वो वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको ऐसे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय भारतीय वायलिन वादक थे? इसमें से पूछा गया है कि कौन थे वो इंडियन वायलिन प्लेयर थे। तो वो कौन हो जाएंगे? वीजी जोंग। ध्यान रखिएगा, वीजी जोंग हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? एक वायलिन प्लेयर थे, जो कि कई बार आपको पूछा भी गया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आप इसको रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल का व्यक्ति था और भौतिक नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे? जगदीश चंद्र बोस, श्रीनिवासन रामानुजन, सत्येंद्र नाथ बोस या फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार के प्राप्त करता थे। अब नोबेल पुरस्कार आपको पता है कि 6 रियाज में दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, किसकी याद में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को अनाउंस होता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, प्लस 6 रियाज जो हो जाएंगे वो हो जाएगा इकोनॉमिक्स हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन हो जाएगा, लिटरेचर हो जाएगा और पीस हो जाएगा। और ये पीस जो प्राइज है वो कौन कंट्री देती है? नॉर्वे। बाकी के पांचों जो है वो कौन देता है? वो देता है स्वीडन। सबसे पहला कब दिया गया था? 1901 में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। या फ्रेंच फ्री सोसाइटी के जो फाउंडर थे उनको दिया गया था। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निकोलस पेसी हो गए, हेनरी डुनांत हो गए, उन लोगों को दिया गया था। तो पूछा जाता है आपको। पित्त के आहार नाल को किस भाग में छोड़ा जाता है? तो देखिए, उसको किस में छोड़ा जाता है? तो वो उसको छोड़ा जाता है डोडेनम में, यानी ग्रहणी में। जबकि पित्त का श्रावण किस में होता है? तो वो हो जाएगा आपका लीवर में, यानी यकृत में। आगे बढ़ते हैं। इसमें से क्या सच है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें 2 टरियां और 1 निलय होता है। यही सच है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू? तो उभयचर के 3 कक्षों में हृदय होता है, जिसमें 2 टरियां और 1 निलय होता है। उभयचरों के लिए ध्यान रखिएगा, एक सैबिन अवार्ड पूछा जाएगा। सैबिन अवार्ड किसके प्रिजर्वेशन, किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है उभयचर्स के लिए। पूछा जा गया कई बार कि सैबिन अवार्ड किससे संबंधित है? तो उभयचरों के संरक्षण के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक पौधे के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम करता है? तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? पौधे के लिए किस के रूप में काम करता है? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में काम करता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, बड़ा क्वेश्चन है। अमोनिया के निर्माण में हैबर की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में बारीक विभाजित का उपयोग किया जाता है। फाइनली डिवाइडेड इज यूज्ड टू कैटलिस्ट इन हाबर प्रोसेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। किसका यूज किया जाता है? तो हम आयरन का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, आयरन का यूज किया जाता है आपका हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट के रूप में, जो कि पूछा गया है कई बार आपको। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP2 आवर्त सारणी के किस समूह वाले तत्वों से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे ग्रुप 14, पी ब्लॉक ग्रुप 14 पूछा जाता है आपको। ये भी कई बार पूछा गया। पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है, एक बार देख लीजिएगा सर्च करके। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सा शामिल हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका लाइन स्पेसिंग। कौन सा हो जाएगा शामिल? तो वो हो जाएगा आपका लाइन स्पेसिंग। फागुन मास की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन, वट पूर्णिमा, नवरात्रि या फिर होली? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो होली हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फागुन मास की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका होली। हु फॉर्मुलेटेड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? विद्युत चुंबकीय विकिरण का शास्त्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? क्लार्क मैक्सवेल ने, एडमंड बेकरेल ने, दिमित्री मेंडलीव ने या फिर जोसेफ प्रेस्ले ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सवेल के द्वारा किया गया। जबकि बेकरेल ने किसकी खोज करी है? तो उन्होंने खोज करी है आपकी रेडियो एक्टिविटी की। ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी पूछा जाएगा तो किसने खोज करी है? तो बेकरेल ने करी है। मेंडलीव पूछा जाएगा तो पीरियोडिक टेबल दिया इन्होंने। जोसेफ प्रेस्ले को पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन की खोज इन्होंने करी है। नाम किसने दिया था? लवोइजर ने। हेनरी कैवेंडिश ने किसकी खोज करी है? तो वो करी हाइड्रोजन की। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती इज इनकरेक्ट?
उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक की रचना करी। वो आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका जन्म स्थान गुजरात था। वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो देखिए जो सही हो जाएगा, मतलब इसमें से जो कि उनके लिए गलत है लेकिन ये ऑप्शन में सही है, वो हो जाएगा कि वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, क्योंकि बाकी तीनों जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। सत्याग्रह प्रकाश किसकी किताब थी? तो दयानंद सरस्वती की थी। निम्नलिखित में से किसने किताबुल हिंद लिखी जिसमें 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का तीक्ष्ण विवरण दिया गया? अल बुखारी, अल ख्वारिज़मी, अल बिरूनी या फिर अल किंदी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अल बिरूनी। अल बिरूनी के द्वारा ही किताबुल हिंद लिखा गया था और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कानून के मामलों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे विज्ञान का अनुप्रयोग और नागरिक जांच के विभिन्न तथ्यों की पहचान के लिए? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं हम उसमें? फॉरेंसिक साइंस। ध्यान रखिएगा, जिसमें बेसिकली जो है सिविलियन इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो किस में होता है? वो इसी में होता है, फॉरेंसिक साइंस में। ठीक है। कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा हो जाएगा? खेतड़ी। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए कौन सा? खेतड़ी। पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया आपका 1 नंबर का क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? जतिन नाथ मुखर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन या लाला लाजपत राय? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? राम प्रसाद बिस्मिल जी। प्लस अगर आपको पूछा जाएगा कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था, तो 1925 में। ये भी पूछा जा सकता है लखनऊ के पास, और ये क्वेश्चन बन सकता है। अब उसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, पहले वो काकोरी ट्रेन कंस्पिरेसी कहा जाता था उसे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत योजना आयोग की स्थापना की गई? 1962, 1945, 1950 या 1958? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को किसकी स्टैब्लिशमेंट हुई? तो प्लानिंग कमीशन की। बाद में उसको 2000 जो है कि 2011 में रिप्लेस भी कर दिया गया इसको, सॉरी 2014 में रिप्लेस कर दिया गया नीति कमीशन से, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 जनवरी 2014 को इसको रिप्लेस कर दिया गया नीति कमीशन से। ठीक है। जबकि 2011 में आपका जो लाया गया था वो लाया गया था जीएसटी लाया गया था। ठीक है। प्लस 2014 में आपका रिप्लेस किया गया नीति कमीशन को किससे? तो वो प्लानिंग कमीशन को किससे किया गया? तो वो किया गया नीति कमीशन से, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बन सकता है। 1950 15 मार्च। और इसी के तहत पंचवर्षीय योजनाएं भी चलाई जाती थी। ध्यान रखिएगा, इसी के तहत पंचवर्षीय योजनाएं भी चलाई जाती थी, जिसमें जो टोटल 12 चलाई गई हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं? तो टोटल 12 हो जाएंगी। कब से कब तक पहली चली थी? तो 1951 से 1956 तक पहली चली थी, जबकि 12वीं पूछा जाएगा तो वो चली 2012 से 17। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1950। नीति कमीशन ने 1 जनवरी 2014 को रिप्लेस किया किसको? तो वो किया प्लानिंग कमीशन को। जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को अप्लाई कर दिया गया। तो ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। ठीक है, स्टैब्लिश कर दिया गया। मैंने आई थिंक जल्दबाजी में 2011 बोल दिया था, उसको सही कर लीजिएगा, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाघमारा पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, कर्नाटक, गोवा या फिर मेघालय? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाघमारा पिक्चर प्लांट कहाँ पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका मेघालय में। बाघमारा पिक्चर प्लांट पूछा जाएगा कहाँ पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका मेघालय में, जो कि आपको पूछा गया। जबकि अदर की बात करें तो मैंने आपको नागरहोल बताया था, उसके अलावा बांदीपुर बताया था नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कर्नाटका में। महावीर स्वामी बताया था आपको कहाँ पे हो जाएगा? तो गोवा में, जो कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। किस वर्ष लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया था? तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो 1931 में, 1931 में हुआ था दूसरा। तो पूछा जा सकता है आपको, इसको 1931 कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे अभी जो है आपको अनअकैडमी अनलॉक ऑफर चल रहा है, इसका जरूर फायदा उठाएं। अभी आपको क्या है कि अगर आप सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो आपको ज़्यादातर डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी आपको पता है कि एसएससी के पैटर्न्स जो हैं वो शुरू किए गए नए वाले, उससे संबंधित सभी बैच कोर्सेज प्लस बहुत अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं अकेडमी की तरफ से। तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं अगर आप लोगों को लगता है कि। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पेमेंट लिंक भी दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप पेमेंट करके सब्सक्रिप्शंस को ले सकते हैं। ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। प्लस देखिए क्या क्या मिलने वाला है आपको, नोट्स मिलने वाले हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए, वो भी सारे इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे जो है एजुकेटर्स एक्सपर्ट्स के द्वारा वो नोट्स बनाए गए हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा उन नोट्स को पा करके। और सेल्फ स्टडी टैब में जाकर के, नोट्स टैब में जाकर के, डिज़ायर टॉपिक में जाकर के आप स्टार्ट लर्निंग कर सकते हैं।
टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैच कोर्सेज मिल जाएंगे, खास करके ऑल इंडिया रैंकर्स बैच एसएससी 2022 से इस एग्जाम के लिए बनाया गया, जिसमें बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जिनको आप बहुत वेल नोन एजुकेटर्स हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। सिलेक्शन का संकल्प बैच हो गया, ये भी आपका संबंधित है सीजीएल 2022-23 एग्जाम से ही संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे, प्लस टॉप एजुकेटर्स की टॉप क्लासेस भी मिल जाएंगी, और तकरीबन 400 प्लस आर आपको मिल जाएंगे उसके अंदर मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारे ही टॉपिक प्रेजेंट कवर कर दिए जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, सब कवर कर दिया जाएगा। लक्ष्य है एचएसएल बैच कंप्लीट बैच है। एम हो गया जीडी कांस्टेबल के लिए कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज, एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए, सबके लिए। प्लस आप अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप डाउट सॉल्यूशन में जा करके आस्क अ डाउट ऑप्शन खोल करके टॉपिक या सब्जेक्ट के स्क्रीनशॉट या फोटोज भेज करके वहां पे उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं और डिस्कशन डिटेल्स भी पा सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए wimbrace@14 कोड यूज करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा रखा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी सेम यूज करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सेकेंड। चले बिल्कुल। तो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कब आयोजित किया गया? तो ये कर लीजिएगा 1931 में। 1941 गलत लगा, 1931 कर लीजिएगा। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने पार्टिसिपेट भी किया था, भाग भी लिया था। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर एक कैरेक्टर कोड है जिसका इस्तेमाल आरटीजीएस सिस्टम में किसी ट्रांजैक्शन की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। तो वो कितने रेफरेंस कोड कितने डिजिट का है? तो वो पूछा गया यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा? 22। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका गोपालपुर। बाकी सूरत, करवार, मैंगलोर आपको मिल जाएगा वहाँ पे। जो एक नगर नहीं है पूछा गया है वो क्या हो जाएगा आपका? वो गोपालपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया जिसमें गर्म का कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उनके स्थान पर ठंडे अधिक सघन पदार्थ ले जाते हैं? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कन्वेक्शन। क्या हो जाएगा आपका? संवहन। संवहन ही ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उनके स्थान पर ठंडे अधिक सघन पदार्थ ले लिए जाते हैं। किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो वो जाएंगे चौधरी चरण सिंह जी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इन्होंने लिए तो, और इनको कभी ये किसी भी सदन में नहीं गए, ये भी पूछा जाता है आपको। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, सतलज, यमुना या फिर ब्यास? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब नदी किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो वो हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। किस योजना के उद्देश्य से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद मिली या मदद करना है? किस योजना के तहत? तो वो हो जाएगा आपका पीएम वाणी। पीएम वाणी योजना के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद मिली है और मदद करने के लिए ही ये बनाया गया है। इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, कॉर्टेक्स या फिर यूरेटर या फिर मेडुला? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फंक्शनल यूनिट हो जाएगी किसकी? किडनी। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड प्योरिफिकेशन का, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं डायलिसिस। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन रह गया क्या? अच्छा ये देखिए दोबारा ही है, वो आपका नेफ्रॉन हो जाएगा। और इसमें तो ऑलरेडी आंसर ही दिया है कि किसका आयाम रैखिक संवेग के समापन होगा, वो हो जाएगा आवेग। क्या ये सब फिर से पढ़ाना पड़ेगा आपको आराम से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की किसकी इकाई है? करंट की है, पावर की है, पोटेंशियल डिफरेंस की है या फिर एनर्जी की है? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऊर्जा। थर्मोपाइल्स का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का पता लगाया जा सकता है? अल्ट्रावायलेट रेज का या फिर इंफ्रारेड रेज का या फिर माइक्रोवेव्स का या फिर रेडियो वेव्स का? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जाता है थर्मोपाइल्स का उपयोग करके। रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो रोवा देखिए हो जाएगा आपका त्रिपुरा में। पूछा गया कई बार, रोवा कहाँ पे हो जाएगा? त्रिपुरा में। यहाँ का होजागिरी डांस फॉर्म भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है। आई थिंक ये सारे 30 क्वेश्चन थे आज के। ऐसे 30 क्वेश्चन के मैं बहुत सारे सेट प्रेजेंट करूंगा, करंट अफेयर के प्लस आपके जीएस जीए वाले भी, प्लस आपको अलग से मैं मंथली करंट अफेयर भी पढ़ा दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा, प्लस अनअकैडमी का वो ऑफर जरूर अवेल करेगा जिसका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।